पाकिस्तान में आदेश दिया गया है कि जितने आतंकी घूम रहे हैं अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है और कहीं भी घुसकर कहीं भी अटैक कर सकता है। इसलिए बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में आदेश दिया है वहां की सरकार ने आतंकियों को कि अंडरग्राउंड हो जाए। आईएसआई ने आतंकियों को तुरंत अंडरग्राउंड होने के आदेश दिए हैं और कहा है, दो टूक ये कहा है कि पब्लिक में दिखने की गलती मत करना, कहीं सार्वजनिक जगह पर चौक चौराहों पर जाकर कोई रैली में भाषण देने की गलती मत कर देना, क्योंकि हिंदुस्तान के रडार पर हो, हिंदुस्तान के टारगेट पर हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर है पाकिस्तान से, बड़ी खबर जो वहां से जानकारी आ रही है, जो दो बड़ी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत कभी भी कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सेना की मूवमेंट सीमा की ओर बढ़ाई है। पहली बड़ी इंफॉर्मेशन। और दूसरी बड़ी इंफॉर्मेशन यह है कि पाकिस्तान में आईएसआई ने आतंकियों को अंडरग्राउंड होने के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि तुरंत अंडरग्राउंड हो जाओ और पब्लिक में कहीं भी दिखने की गलती बिल्कुल मत करना। और ये बिल्कुल ये साफ है और ये बिल्कुल मकसद साफ है, क्योंकि आईएसआई को ये पता है कि हिंदुस्तान ने अगर कसम खाई है तो आतंकियों को जहन्नुम से निकाल कर मारेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, उन्हें दंडित करेगा हिंदुस्तान। ये पाकिस्तान को पता है, इसलिए आईएसआई एक्टिव है और वहां पर प्रायोरिटी बिल्कुल फिक्स है। पहली प्रायोरिटी है कि आतंकियों को बचा लो। आरएसएस सिंह अपनी बात पूरी करिए। और यह भी बड़ी जानकारी आ रही है कि वहां पर आईएसआई ने ऑर्डर किया है कि भाई आतंकी जाकर छिप जाओ, कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, पब्लिक में दिखने की गलती मत करना, हिंदुस्तान के रडार पर हो सभी। नहीं, मैं कह रहा था कि ये जो बार बार इसको इतने छोटे दायरे में कि और ये बीमारी बहुत दिन से चली आ रही है, बहुत फैली हुई बीमारी, लॉन्च पैड। मैं कह रहा था ये 26/11 का लॉन्च पैड कहाँ था साहब? बीओजे में था, एलओसी के पास था या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास? वो कराची में था ना। मुर्शिदाबाद का लॉन्च पैड कहाँ है साहब? और आपको क्या मतलब लोगों को लग रहा है कि मुर्शिदाबाद और यहाँ में कोई कनेक्शन नहीं है? आज के बांग्लादेश और जो यहाँ पर हुआ है उसमें कोई कनेक्शन नहीं है क्या? वहां बांग्लादेश के जो तमाम बांग्लादेश के बेस जो जिहादी ग्रुप थे वो क्या वहां पे नहीं मौजूद थे ये जब हमास का ये हो रहा था? थोड़ा लोग अपना सोचने का दायरा बढ़ाएं। मुर्शिदाबाद की तो बात ही भूल गए। वहां क्या हिंदुओं को मिठाई परोसा जा रहा है? ये ये मोनोक्रोमेटिक जो सोच है ना, स्ट्रेटेजिक सोच, ये हमको बदलने की जरूरत है। और ये लॉन्च पैड कुछ नहीं था, पूरा पाकिस्तानी लॉन्च पैड। ठीक, द होल ऑफ पाकिस्तान इज अ लॉन्च पैड एंड यू हैव टू डिस्ट्रॉय दैट लॉन्च पैड। ठीक है आरएसएस सिंह, एक और बड़ी खबर है और बड़ी खबर इस बात की तस्दीक कर रही है कि पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मचा हुआ है, पूरा वहां का सिस्टम हिला हुआ है। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में सारे टेरर कैंप खाली करने शुरू किए जा चुके हैं। भारत की ओर से बालाकोट जैसे एक्शन का डर सता रहा है पाकिस्तान को, इसलिए पहले आदेश दिया आतंकियों को आईएसआई की ओर से दिया गया कि जाकर छिप जाओ, कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, पब्लिक में दिखने की गलती मत करना। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि पीओके से लेकर खैबर तक जो है जितने टेरर कैंप है जहां पर आतंकी तैयार किए जाते हैं कि भारत में उन्हें भेजा जाए, उन्हें इन्फिल्ट्रेट कराया जाए और वो भारत में जाकर दहशतगर्दी फैलाएं। पाकिस्तानी एयरफोर्स डायरेक्ट मदद कर रही है इन सारे टेरर कैंप से आतंकियों को खाली कराने के लिए, उनके हेडक्वार्टर जो आतंकी हेडक्वार्टर जो उनके टेरर कैंप बने हुए हैं उनको खाली कराने के लिए। तो ये हालत हुई है पाकिस्तान में। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक यादव जी हैं, गौरव कपूर हैं। मैं आप सबके पास आता हूं। सबसे पहले अजय वर्मा जी, मुझे याद है सर्जिकल एयर स्ट्राइक के वक्त बड़े सबूत मांगे गए थे। तो सर देखिए, ये उन दोनों स्ट्राइक का ये डर है पाकिस्तान में कि वहां की एयरफोर्स कह रही है आ जाओ, हमें एयरलिफ्ट करके खाली करा देते हैं। ये उस स्ट्राइक का है डर पाकिस्तान में। देखिए पांडे जी, ये हमला इंसानियत पर हमला है, ये मानवता पर हमला है, ये भारत की आत्मा पर हमला है और ये कायर कार्यवाही। मुझे एक बात बताइए, इन आतंकवादियों ने क्या कोई वीडियो या कोई डिबेट करके बताया था कि हमला करेंगे? तो मेरा अनुरोध यह है कि भारत को अपनी, क्योंकि पाकिस्तान चालबाज है, अपनी रणनीति गुप्त करके अटैक कर देना चाहिए था। इसके टीवी पे बताने से या टीवी पे लड़ाई करने से या टीवी पे नेस्त नाबूद कर देंगे। ठीक है, आप लोग अपना एजेंडा चला रहे, चलाइए लोगों के देश में, और इसको राजनीति दूर रखकर हिंदू मुस्लिम ना करा जाए। हिंदू मर गए, मुसलमान मर गए। पहले सुन लीजिए थोड़ा सा पांडे जी, मैं बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है।
हिंदू मुस्लिम देखिए, हाँ, मौत इंसानियत हाँ। की हुई है, मौत मानवता की हुई है। खून जो है लाल मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सबका लाल खून है। मुझे बताइए किसका सफेद खून है? कोई सफेद खून नहीं है। पाकिस्तान चालबाज था। आप कोई यहाँ पर, हमारे यहाँ चुनाव नहीं है कि इन चुनावों से रैली पे करिए। पाकिस्तान ने अटैक से पहले क्या आतंकवादियों ने डिबेट करी थी या कोई धमकी भेजी थी? नहीं भेजी। तो आप देश नाबूद कर देंगे यहाँ अटैक? अरे आप प्लान बनाइए और सिर्फ अटैक करिए। अब देखिए, अब जरूरत है, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जिस तरह इंदिरा गांधी ने 71 में पाकिस्तान में घुस के अमेरिका के बेड़े खड़े हुए थे समुद्र में, उनके जाते हुए अमेरिका पाकिस्तान में घुस के 2 टुकड़े करके और बना दिया था बांग्लादेश, और 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर किया अरे था। सुनिए ना, तो ऐसी इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई अजय वर्मा जी। इंदिरा गांधी ने दीजिए पाकिस्तान के 2000 2 टुकड़े कर दिए थे। कल भी मैंने पाकिस्तान के गेस्ट को, वहां की पार्टी के नेता को इसका आईना दिखा दिया था। तो सुन लीजिए, आपने कहा ना खून सफेद किसी का नहीं होता है, लेकिन जो बिना बात की सियासत करे सर, उसका खून सफेद मान लिया जाएगा। जाकर आपकी गांधी परिवार के जो दामाद है उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या कहा। और आप कह रहे हैं कि आतंकियों ने कोई वीडियो दिया था, तो क्या मुंबई अटैक के पहले आतंकियों ने कोई वीडियो दिया था क्या? क्या बिना सेंस की बातें करते हैं अजय वर्मा जी? आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जब सर जाकर उन आतंकियों से पूछ लीजिए किसने हिंदू मुस्लिम किया। आतंकी आए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। उन्होंने पूछा कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम, अलग अलग हो जाओ। शुभम द्विवेदी के परिवार की लाइन नहीं है कि अलग अलग हो जाओ, इधर हिंदू उधर मुस्लिम हो जाओ। तो आतंकियों से जाकर पूछिए हिंदू मुस्लिम किसने किया। अजय वर्मा जी, क्यों होता है? ये क्यों होता है? ये क्यों होता है इस देश में? बताइए। सबको पता है कश्मीर में वहां जाके एक प्लान, मतलब ये आखिर क्यों है? इस पे तो आप जान ही रहे हैं। हिंदू को कत्ल, पाकिस्तान का कत्ल, मुस्लिम का। अरे उड़ाइए, अटैक करिए, हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े तो रहे। मेरे भाई अजय वर्मा जी, अपोजिशन के लोग, ये आतंकी ने धर्म पूछकर कत्ल किया, उसने हिंदू मुसलमान किया, उस पर सवाल हो रहे हैं। और उसको जो आप डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। आप डिफेंड कर आतंकी रहे ने हैं पूछा कौन हिंदू कौन मुस्लिम। आप डिफेंड कर रहे हैं उसको। आप देश में माहौल मत खराब करिए। नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं। देश आतंकी ने पूछा कौन हिंदू कौन मुस्लिम। आप इस देश में हिंदू मुस्लिम मत करिए। आतंकी ने पूछा अच्छा, से अच्छा, आपकी सिक्योरिटी मतलब एक आतंकी आए, हिंदू मुस्लिम पूछ के गोली मार दे और आप उसको डिफेंड कर दें। आपकी गांधी परिवार के दामाद कहे कि नहीं साहब ऐसा हुआ ही नहीं है। आप इस पर सवाल उठा दे तो फैब्रिक खराब हो गया, पॉलिसी, सोशल फैब्रिक खराब हो गया। इससे कि हिंदू मारा गया। 1,80,000 सैनिक कम कर दिए आपने भैया। और सुनिए जी, 2000, अरे नहीं, घुमाइए नहीं, चले भी मत बनाइए, सुन लीजिए। नहीं, चले भी मत बनाइए अजय वर्मा जी। कि पाकिस्तान में आदेश दिया गया है कि जितने आतंकी घूम रहे हैं अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है और कहीं भी घुसकर कहीं भी अटैक कर सकता है। इसलिए बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में आदेश दिया है वहां की सरकार ने आतंकियों को कि अंडरग्राउंड हो जाए। आईएसआई ने आतंकियों को तुरंत अंडरग्राउंड होने के आदेश दिए हैं और कहा है, दो टूक ये कहा है कि पब्लिक में दिखने की गलती मत करना। कहीं सार्वजनिक जगह पर, चौक चौराहों पर जाकर कोई रैली में भाषण देने की गलती मत कर देना, क्योंकि हिंदुस्तान के रडार पर हो, हिंदुस्तान के टारगेट पर हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर है पाकिस्तान से, बड़ी खबर जो वहां से जानकारी आ रही है, जो 2 बड़ी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत कभी भी कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सेना की मूवमेंट सीमा की ओर बढ़ाई है, पहली बड़ी इंफॉर्मेशन। और दूसरी बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान में आईएसआई ने आतंकियों को अंडरग्राउंड होने के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि तुरंत अंडरग्राउंड हो जाओ और पब्लिक में कहीं भी दिखने की गलती बिल्कुल मत करना। और ये बिल्कुल ये साफ है और ये बिल्कुल मकसद साफ है, क्योंकि आईएसआई को ये पता है कि हिंदुस्तान ने अगर कसम खाई है तो आतंकियों को जहन्नुम से निकाल कर मारेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, उन्हें दंडित करेगा हिंदुस्तान। ये पाकिस्तान को पता है, इसलिए आईएसआई एक्टिव है और वहां पर प्रायोरिटी बिल्कुल फिक्स है। पहली प्रायोरिटी है कि आतंकियों को बचा लो। आरएसएस सिंह अपनी बात पूरी करिए। और ये भी बड़ी जानकारी आ रही है कि वहां पर आईएसआई ने ऑर्डर किया है कि भाई आतंकी जाकर छिप जाओ, कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, पब्लिक में दिखने की गलती मत करना, हिंदुस्तान के रडार पर हो सभी। नहीं, मैं कह रहा था कि ये जो बार बार इसको इतने छोटे दायरे में कि और ये बीमारी बहुत दिन से चली आ रही है, बहुत फैली हुई बीमारी, लॉन्च पैड। मैं कह रहा था ये 26/11 का लॉन्च पैड कहा था साहब, बीओजे में था, एलओसी के पास था या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास? वो कराची में था ना। मुर्शिदाबाद का लॉन्च पैड का है साहब। और आपको क्या मतलब लोगों को लग रहा है कि मुर्शिदाबाद और यहाँ में कोई कनेक्शन नहीं है? आज के बांग्लादेश और जो यहाँ पर हुआ है उसमें कोई कनेक्शन नहीं है क्या? वहां बांग्लादेश के जो तमाम बांग्लादेश
के बेस जो जिहादी ग्रुप थे वो क्या वहां पे नहीं मौजूद थे ये जब हमास का ये हो रहा था? थोड़ा लोग अपना सोचने का दायरा बढ़ाएं। मुर्शिदाबाद की तो बात ही भूल गए। वहां क्या हिंदुओं को मिठाई परोसा जा रहा है? ये जो ये मोनोक्रोमेटिक जो सोच है ना, स्ट्रैटेजिक सोच, ये हमको बदलने की जरूरत है।